संविधान में जिस चौथे मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें नागरिकों से देश की रक्षा करने और राष्ट्र सेवा की जरूरत पड़ने पर ऐसा करने के लिए तत्पर रहने की बात की गई है। नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में वो तत्परता से देश की रक्षा के लिए आगे आएं। संविधान के अनुच्छेद 23(2) के तहत राज्य को अनुमति दी गई है कि वो नागरिकों के लिए सार्वजनिक कार्यों हेतु बाध्यकारी सेवा का प्रावधान कर सकता है, बशर्ते ऐसा करते समय धर्म, जाति, नस्ल, वर्ग या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। पांचवें मौलिक कर्तव्य में समरसता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने की बात की गई है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जिसमें धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। साथ ही उन प्रथाओं का बहिष्कार करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। We should not discriminate against women, eschew all practices which are derogatory to women, which means that the nation will have a unified consciousness. We'll all be one. There'll be no barriers on the basis of caste or religion. They are all a matter of diversity and richness of our composite culture, but they are not barriers to national unity. हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। ऐसे में लोगों से भाईचारे की भावना विकसित करने की उम्मीद की जाती है। भारत में इस आदर्श को भी प्राचीन काल से ही मान्यता दी जाती रही है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। देश के हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो इस आदर्श का पालन करे। वर्तमान कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके तहत धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।